हेलो दोस्तों, आज हम आरएनए पढ़ेंगे। आरएनए का टाइप पढ़ेंगे, mRNA, rRNA, tRNA। चलिए देखते हैं। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यह जो है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में, वायरस में, प्लांट सेल में आदि में पाया जाता है। आरएनए का कंपोनेंट देखेंगे। आरएनए में फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस, ये सब चीज़ें पाई जाती है जैसे डीएनए में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड एकदम सेम डीएनए की तरह होता है जैसा हम लोग डीएनए में पढ़े थे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें डीएनए के बारे में पूरा फास्फोरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आई बात राइबोज शुगर की। डीएनए में 5 कार्बन शुगर होते हैं, इसमें भी 5 कार्बन शुगर होते हैं। बस क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या डीएनए में 4 होती है, इसमें 5 होती है। यह है इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजनी बेस की बात किया जाता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन डीएनए में भी होता है, इस आरएनए में भी होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन एकदम डीएनए की तरह। पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पे डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थायमिन होता है। बात करेंगे हम टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए जो है 3 टाइप का होता है। आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, mRNA को मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए कहते हैं, या संदेश वाहक आरएनए कहते हैं क्योंकि मैसेज को पहुँचाता है। tRNA मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो प्रोटीन का जो संश्लेषण करना आता तो मैसेज को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। चलिए देखते हैं mRNA। mRNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस mRNA का जो निर्माण होता है डीएनए के टेम्पलेट से होता है, यानी डीएनए से ही mRNA का निर्माण होता है। mRNA वेरी लार्ज, ये बहुत ही बड़ा होता है। mRNA जो है जेनेटिक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। टाइप ऑफ mRNA। mRNA जो है 2 टाइप का होता है, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जो है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पॉलीसिस्टोनिक। मोनो का मतलब क्या होता है, यह mRNA क्या करेगा, एक मैसेज को लेना और प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी इसमें एक ही मैसेज को लिया जाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाएगा। एक मैसेज लिया गया जो भी प्रोटीन बनाना है और उसमें प्रोटीन का निर्माण करना है। और जो पॉलीसिस्टोनिक होता है इसमें अनेक मैसेज को लिया जाता है। देखिए यहाँ कई मैसेज को लिया जाता है और अनेक प्रोटीन के का संश्लेषण करना होता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम मोनोसिस्टोनिक का। ए है मोनोसिस्टोनिक का स्ट्रक्चर, 3 इंड, 5 इंड। 5 इंड को कैप का रहता है और 3 इंड पे टेल, और बीच में यूटीआर होता है। यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब कि यहाँ पे कोडिंग नहीं होता है, यहाँ पे कोई कोड नहीं होता है, या इसे नॉन कोडिंग रीजन भी कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कोडान है जिसे AUG कहते हैं, AUG को मेथियोनिन कहते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टॉप कोडान होता है, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाता है। स्टॉप कोडान को UAA, UAG, UGA कहते हैं। उगा, उआग, उगा, इसे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉनसेंस कोडान, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये बीच में आ जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है, इसीलिए नॉनसेंस कोडान कहते हैं। अगर आप कोई काम करते रहें और बीच में कोई आके रोक दे तो आप गुस्से में कहेंगे नॉनसेंस, इसीलिए इसे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। उगा, उगा, उआग, तीनों को। स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान यही है, ठीक। पॉलीसिस्टोनिक में देखेंगे 3 इंड, 5 इंड, कैप, टेल सेम है। इसमें जो है नॉन कोडिंग रीजन ये है NCC, जो भी NCC है नॉन कोडिंग रीजन है।
और सी का मतलब कोडिंग रीजन। तो यहाँ पे एक प्रोटीन का निर्माण हो सकता है, यहाँ पे कोड नहीं है तो यहीं से 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन, 4 प्रोटीन, मतलब 4 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हो सकता है इसमें। और नॉन कोडिंग रीजन है, अगर यही नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता तो केवल एक ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म हमने लिखा है, देख लीजिए, नॉन कोडिंग सेंटर। सीसी का कोडिंग सेंटर, यूटीआर का अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर और नॉन कोडिंग दोनों एक ही बात है। चलिए देखते हैं आरआरएनए। आरआरएनए को जो है हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका जो वेट होता है बहुत ही हाई होता है, यानी कि जितने आरएनए हैं तीनों आरएनए में सबसे ज़्यादा भार इसी का होता है, आरआरएनए का। और इसका जो भार है इतना होता है, डाल्टन। यह जो है राइबोसोम में पाया जाता है। इसका जो काम होता है, यानी कि आरआरएनए का काम होता है टीआरएनए और एमआरएनए को राइबोसोम के साथ बांधना। प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो टीआरएनए को और एमआरएनए को दोनों को साथ बांधना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे कमेंट भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए।